आइए रुख करते हैं अब खबरों की ओर। 13 को दिनांक 10 अप्रैल को विशाल शोभा यात्रा का आयोजन पूरे जोधपुर जैन समाज द्वारा किया जाएगा, जिसकी विस्तृत जानकारी अभी संयोजक महोदय आप तक पहुंचाएंगे। दिनांक सामाजिक कार्य को ध्यान में रखते हुए विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी किया जाएगा। विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन भैरूबाग जैन तीर्थ के सामने स्थित भगवान महावीर कॉम्प्लेक्स हॉल में किया जाएगा। समय प्रातः 9 से 4 बजे तक। अंत में रविवार दिनांक 13 अप्रैल को समापन एवं बहुमान का कार्यक्रम समिति द्वारा किया जाएगा, जिसके अंतर्गत शोभा यात्रा में सम्मिलित होने वाली प्रमुख झांकियां, संस्थाएं एवं संघ जो कि शोभा यात्रा में अपने अपनी तरफ से भगवान महावीर की सारगर्भित संदेशों की जो झांकियां लाएंगे, उन सभी का बहुमान समिति द्वारा उस दिन किया जाएगा। यह कार्यक्रम उद्यान अपार्टमेंट के पास स्थित खतरगंज जैन संघ में पाल रोड पे किया जाएगा। अगर आप सब कहें तो मैं बैठ करके भी कर सकता हूँ, जैसे आपको। सबसे पहले मीडिया के पधारे हुए सभी साथियों का तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। मेरा लगाव कहीं मीडिया से इसलिए भी है कि पिछले 3 साल से मैं पार्टी के लिए मीडिया प्रभारी का काम कर रहा हूँ। आप सब आए एक शॉर्ट नोटिस पे, इसके लिए धन्यवाद। हम बात कर रहे हैं भगवान महावीर जन्म कल्याण महोत्सव की 2624वां जन्म दिवस। हम निश्चित ही इसे पूरी भव्य रूप से जैसे कि अब तक मनाते आए हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि इस बार हम कुछ मिशन और विजन के साथ चले, जहां पर आम आदमी को और जो सामाजिक तरह से हमें और चीजों में फायदा भी दे सके। तो हमने जो मिशन और विजन रखा है इस भव्य शोभा यात्रा के साथ, वो पहला ये है कि हम चाहते हैं कि स्वच्छता पर हम पूरा ध्यान दें, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस देश के लिए इतना कुछ किया है और हमेशा स्वच्छता पर बहुत कार्य किया है और देश को समय पर अवगत कराया है। तो हम भी कोशिश कर रहे हैं कि इस बार जो है स्वच्छता पर हम ध्यान देंगे। हम कोशिश करेंगे कि जितने भी जहाँ से ये रैली निकलती है, भव्य शोभा यात्रा निकल रही है, हम कहेंगे कि इस जितने भी कचरा दान पेटी है, जितने भी डस्टबिन है, वो कुछ शॉप्स के बाहर लगे रहे, ताकि ये जो भी खाद्य पदार्थ है या पीने की जो भी ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह होती है, उन पर जो है वो सारा जो गंदगी है वो रोड पर ना रहे। दूसरा हमारा रहेगा नो टू प्लास्टिक। हम चाहते हैं कि हमें पता है पर्यावरण के लिए प्लास्टिक जो है वो बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि हम उसे जब यूज करते हैं तो हमारे बॉडी के साथ साथ जो पशु जानवर उनको भी, उनकी जान को भी बहुत खतरा होता है। तो हम कोशिश करेंगे कि इस बार हम जूट बैग को यूज करें, या फिर जो क्लोथ्स होते हैं, कपड़े के जो बैग्स होते हैं उनको यूज करें और प्लास्टिक बैग्स को बिल्कुल यूज नहीं करें। तीसरा हम कोशिश करते हैं कि जिस पर जैसे ही मुझे समिति ने इस बार, पहले तो मैं समिति का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने, समग्र जैन समाज ने मुझे संयोजक के रूप में मनोनीत किया। तो जब मनोनीत में हुआ तो कुछ समय बाद मेरे पास कुछ सजेशंस आए थे, और सजेशन में लोगों ने कहा कि साहब जो मंदिर जो मेला है उस मेले में जो गैप रहता है उसको आप कोशिश करिएगा कि गैप जो है वो कम हो सके, जो टाइमिंग डिफरेंस रहता है वो कम हो सके। तो मैं समिति के साथ भी बैठा, सब आदरणियों के साथ बैठा, गणमान्यों के साथ बैठा, और हमने यही सजेशन किया कि इस गैप को हम जिस भी तरीके से कम कर सकते हैं। जैसे कि कई बार स्वागत जहाँ होते हैं तो स्वागत में समय लग जाता है, या कुछ जो बच्चे होते हैं जो परफॉर्मेंस देते हैं, तो वो जब बीच में अपना जो भी ऑर्गेनाइजेशन से आते हैं, जिस भी उनका जो खेल नाटक रंगमंच जो होता है वो दिखाते हुए चलते हैं, तो बीच में एक गैप होता है। तो हम कोशिश करेंगे, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि उस समय सीमा के अंदर वो काम करें, ताकि जो देखने वाले हमारे लोग आ रहे हैं, जो हमारे गणमान्य आ रहे हैं, उनको गैप से मेला ना देखने को मिले। तो ये हम सारी चीजों की पूरी कोशिश करते हुए इस मेले को आप सबके सहयोग से इसे भव्य बनाएंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ एक बार पुनः आप सब यहाँ पधारे इसके लिए। और समिति का ये मेरे लिए हर्ष की बात है कि अब तक भगवान महावीर जन्म कल्याण महोत्सव
समिति के जो संयोजक रहे हैं वो वरिष्ठ रहे हैं, एक उम्र दराज रहे हैं। ये मेरे लिए बड़े हर्ष की बात है कि पहली बार इस उम्र में मुझे आप लोगों ने चुना, आशीर्वाद दिया, स्नेह दिया। इसके लिए मैं पूरे समग्र जैन समाज का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद। कि 2624वें जन्म कल्याणक दिवस के रूप में मनाया जाएगा। एक बार पहुंच गए होंगे। स्वामी का 2624वां जन्म कल्याणक दिवस इस वर्ष आगामी चैत्र सुदी 13 को हम मनाने जा रहे हैं, दिनांक 10 अप्रैल 2025 को। भगवान महावीर जन्म कल्याणक दिवस के उपलक्ष्य में समिति द्वारा और बहुत ही खुशी का विषय है कि इस बार भी प्रतिवर्ष की भांति समिति द्वारा भगवान महावीर के 2624वें जन्म कल्याणक दिवस के उपलक्ष्य में 7 कार्यक्रम आयोजित होने जा रहे हैं। कार्यक्रम की प्रथम कड़ी में कल शनिवार दिनांक 5 अप्रैल को कलेक्टर ऑफिस के सामने स्थित भगवान महावीर उद्यान पावटा में 8:15 बजे जैन ध्वजारोहण करके कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। इसी दिन को मानव सेवा दिवस के रूप में भी मनाया जाएगा, जिसके अंतर्गत महावीर राम रसोड़ा स्टेडियम, वात्सल्यपुरम, सेवा भारती और टाउन हॉल में जो सायंकालीन भोजन वितरण किया जाता है, उसके अंतर्गत असहाय अनाथ बच्चों को, व्यक्तियों को भोजन वितरित समिति द्वारा वितरित किया जाएगा। दिनांक 6 अप्रैल रविवार को जीव दया दिवस के रूप में मनाया जाएगा, जो कि धर्मपुरा स्थित मोगलावास स्थित धर्मपुरा गौशाला जो कि सिंह सभा द्वारा संचालित है, उस गौशाला में जो भी पशु पक्षी उनके लिए चारा चुग्गा और जो भी वहाँ छोटे बड़े जीव जंतु हैं उनके लिए छोटे बड़े जीव जंतु हैं उनके लिए चारे की और आदि व्यवस्था पूरे दिन का कार्यक्रम वहाँ मोगलावास में किया जाएगा। तत्पश्चात मंगलवार दिनांक 8 अप्रैल को भगवान महावीर के विराट भजन संध्या का आयोजन सरदारपुरा स्थित सरदार धूम पब्लिक स्कूल में एक शाम प्रभु महावीर के नाम के कार्यक्रम के साथ होगी। उस कार्यक्रम में मुंबई के प्रसिद्ध कलाकार जैन भजन गायक श्री अभिषेक परमार एवं सुश्री पायल राणावत द्वारा भगवान महावीर और जैन धर्म पे आधारित भजनों की प्रस्तुति दी जाएगी। बात होगी और शोभा यात्रा के लिए संयोजक का होना बहुत आवश्यक है। और जहां 10 तारीख की शोभा यात्रा जिस तरीके से निकलेगी और हमारे साथ सैनिक श्री जैन साहब हमारे जुड़े हुए हैं और मुख्य संयोजक के रूप में अपनी मुख्य भूमिका निभाएंगे, समाज से निरंतर जुड़े हुए कार्य करते रहते हैं। क्या इस बार ऐसा खास रहेगा जो झांकियों में देखने को मिलेगा? सबसे पहले तो मैं आपके द्वारा पूरे जैन समाज को मतदान देता हूँ। इस ऐतिहासिक शोभा यात्रा में आपको जरूर देना। निश्चित ही मेले में जो झांकियाँ हैं वो इस बार ग्लोबल वार्मिंग को संदेश देते हुए भी कि रिक्शा पर कई झांकियाँ जो है लगेगी। युवा शक्ति पुरजोर अपने समर्थन के साथ मातृशक्ति पूरे मेले में जो है वो शोभाएँ बढ़ाएंगी। और निश्चित ही हमने एक विजन और मिशन के साथ इस बार शोभा यात्रा को करने का एक जज्बा लिया। मैं कह सकता हूँ जहाँ देश के प्रधानमंत्री ने स्वच्छता पर इतना काम किया है और देश को करप्शन मुक्त के साथ साथ साफ सफाई देश की जो है स्वच्छता पर जो काम किया है, निश्चित ही हम भी उसी विजन और मिशन के साथ चल रहे हैं। हम मेले में रूट में आने वाले सभी दुकानदार और शॉप वालों को
ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आप कचरा पेटी जो है वो दुकान के बाहर लगाएं, ताकि कि जो खाद्य पदार्थ जो मान मनवार इस मेले में होती है, निश्चित ही उसमें कचरा जो है वो सड़क पर ना गिरे। और उसे और आमजन से मेरा ये एक रिक्वेस्ट रहेगा हाथ जोड़ करके कि हम भी इसमें भागीदारी करें। ये समझें कि हमारा देश उसी तरह साफ होना चाहिए, घर उसी तरह साफ होना चाहिए, राज्य उसी तरह साफ होना चाहिए जिस तरह हमारा घर रहता है। और निश्चित ही नो टू प्लास्टिक्स के एक विजन के साथ हम चलते हैं। हम चाहते हैं कि प्लास्टिक जो है पर्यावरण के लिए अच्छा नहीं है। जब बात आ जाए हमारे खुद के मानव की बात करें या चाहे जीव जंतुओं की बात करें, निश्चित ही मैं मानता हूँ प्लास्टिक हानिकारक है। और हम चाहते हैं कि प्लास्टिक की जगह आप जूट बैग्स का या कपड़ों के बैग्स का आप यूज़ करें, उसी में खाद्य पदार्थ लाएँ, बांटें, मान मनवार करें, खाएँ, ले जाएँ। तो यही मेरी आपसे दरख्वास्त है। साथ ही साथ मैं एक और चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है और मुझे लगता है कि ये एक मुद्दा आना चाहिए। मैं मानता हूँ कि जो बच्चे कई जगहों पर अपना परफॉर्मेंसेज ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू आते हैं और परफॉर्मेंसेज होते हैं, उनसे मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी कि इस मेले के अंदर जो गैप है वो हम ज़्यादा ना बढ़ाएं। मेरा जब मैं संयोजक मुझे बनाया गया था तो सबसे पहले मेरे पास कुछ वरिष्ठ जनों का, कुछ युवा साथियों का फ़ोन आया और उन्होंने मुझसे एक ही बात कही कि साहब इस बार हम चाहते हैं कि मेला जो है वो फ्लॉलेस हो, उसमें गैप जो है वो ज़्यादा ना रहे। तो मेरी आप सबसे भी दरख्वास्त रहेगी कि अपने ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू आप आते हैं, जो रंगमंच, जो कला आप दिखाना चाहते हैं ज़रूर दिखाइए, लेकिन किसी के भी समय का जो है वो दुरुपयोग ना हो। तो मैं चाहूँगा जो गैप है वो हम ज़्यादा ना रखते हुए सुचारू रूप से इसको ऐतिहासिक। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, जहाँ क्या देखेंगे तब तो निश्चित रूप से वो रूप देखने को मिलेगा जो संयोजक चाहेंगे, लेकिन जहाँ गैप हो जाता है, एक निरस्ता आ जाती है, निरस्ता ना रहे, स्वच्छता की बात हो और कचरा आप खुद ना फैलाएंगे और जहाँ दुकानदार अपने यहाँ निश्चित रूप से ऐसे एक कचरा पात्र रखेंगे तो स्वच्छता की बात अवश्य ही देखने को मिलेगी। बिल्कुल, महावीर जयंती के अवसर पर हम आपके साथ बिल्कुल ऐसे ही धन्यवाद। जुड़ने के लिए मैं आनंद कल्ला। बात हो रही है आज जहाँ महावीर स्वामी जी के 2624वें जन्मोत्सव की, और यहाँ महावीर जैन नवयुग मंडल के साथ ही भगवान महावीर जन कल्याण महोत्सव समिति निरंतर अपने कार्य प्रतिवर्ष करती रहती है और इस बार भी 5 अप्रैल से लेकर के 13 अप्रैल तक लगातार यहाँ महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। और हमारे साथ जहाँ कल्याण समिति से जुड़े हुए सचिव धीरज कुमार जी राका साहब है, हम जानना चाहेंगे कि इन 5 तारीख से 13 तारीख तक के कार्यक्रमों के अंदर जिन खास बातों को लेकर के कार्य किया जाएगा उसके बारे में जानना चाहेंगे। बहुत बहुत हार्दिक आभार आपका कि आप इन कार्यक्रमों को मीडिया के माध्यम से जन जन तक पहुंचाते हैं। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी श्री महावीर जैन नवयुग मंडल एवं भगवान महावीर जन्म कल्याणक महोत्सव समिति द्वारा महावीर स्वामी के 2624वें जन्म कल्याणक महोत्सव के उपलक्ष्य में समिति द्वारा 7 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत शनिवार दिनांक 5 अप्रैल 2025 को भगवान महावीर उद्यान में 8:15 बजे प्रातः जैन ध्वजारोहण के साथ कार्यक्रम का आगाज़ होगा। उसके पश्चात उसी दिन मानव सेवा दिवस के रूप में मनाया जाएगा, जिसके अंतर्गत वात्सल्यपुरम, सेवा भारती, अपना घर आदि अनेक जगहों पर निःशक्त असहाय एवं निःशक्त जनों को भोजन वितरण किया जाएगा। कार्यक्रम की इसी कड़ी में दिनांक 6 अप्रैल 2025 को जीव दया दिवस के रूप में मनाया जाएगा, जिसके अंतर्गत मोकलावस्त स्थित धर्मपुरा गौशाला में गाय के लिए लापसी, बकरी के लिए चारा आदि और पक्षियों के लिए चुग्गा आदि की व्यवस्था पूरे दिन समिति की तरफ से की जाएगी। कार्यक्रम की इसी कड़ी में भगवान महावीर स्वामी का गुणगान करने हेतु विराट भजन संध्या का आयोजन एक शाम प्रभु महावीर के नाम सरदारदून पब्लिक स्कूल में किया जाएगा, जिसमें मुख्य रूप से मुंबई के प्रसिद्ध कलाकार जो कि भारतवर्ष में अपनी जैन भजन गायकी से जी शासन की प्रभावना करते आ रहे हैं, वो कलाकार श्री अभिषेक वर्मा एवं उनके साथी कलाकार सुश्री पायल जी राणावत उनका सहयोग देने और भगवान महावीर स्वामी की भक्ति करने हेतु जोधपुर बना रहेंगे। कार्यक्रम की इसी कड़ी में दिनांक 10 अप्रैल 2025 को फतेह पॉल से भगवान महावीर स्वामी के जन्म कल्याणक के उपलक्ष्य में विशाल शोभा यात्रा आयोजित की जाएगी, जो कि प्रातः 8:15 बजे भगवान महावीर स्वामी की पूजा अर्चना करने के पश्चात फतेह पॉल से प्रारंभ होगी। मुख्य शोभा यात्रा में शहर के भीतरी भाग से
जालोरी गेट से, नागौरी गेट से, महामंदिर से, शांतिपुरा और महिला बाग से। इसके अलावा उड़ी बक्तासनी, प्रताप नगर, सरस्वती नगर, बासनी, हाउसिंग बोर्ड और महामंदिर के दादीश नगर से विभिन्न शोभा यात्राएँ जालोरी गेट एवं सोस्ती गेट से मुख्य शोभा यात्रा में सम्मिलित होगी, जो कि गोविंदा बावड़ी, त्रिपोलिया बाजार, कपड़ा बाजार और राखी हाउस होते हुए जूनी धाम मंदिर स्थित भगवान महावीर स्वामी जी के मंदिर में संपन्न होगी। बिल्कुल, इसमें झांकियों की संख्या लगभग क्या रहेगी? झांकियों की संख्या इस बार जो हमारा प्रयास रहा है, एक पर्यावरण का संदेश देते हुए हमने विभिन्न जो संस्थाएं उनसे निवेदन किया है कि आप एक तो ई रिक्शा पर ज़्यादा से ज़्यादा झांकियाँ लाएं ताकि पर्यावरण को हम सुरक्षित रख सकें, और सारगर्भित झांकी लाएं जो कि भगवान महावीर के जीवन चरित्र से संबंधित संदेश जन जन तक पहुंचा सकें। तो क्वांटिटी पे हमने इस बार ज़्यादा ध्यान नहीं देता, हमने क्वालिटी पे ध्यान दिया है। फिर भी आशा करते हैं कि 125 झांकियाँ भगवान महावीर के जीवन चरित्र का संदेश देते हुए शहर भर में निकलेगी। उसके बाद के जो कार्यक्रम हैं 10 तारीख के बाद, तो उसके बारे में भी जानना चाहिए। सामाजिक समरसता को और सामाजिक संदेश को देने हेतु हमने भगवान महावीर के जन्म कल्याण दिवस के उपलक्ष्य में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन भी किया है, जो कि दिनांक 12 अप्रैल 2025 को जैन तीर्थ भैरूबाग श्वेतांबर जैन तीर्थ के सामने महावीर कॉम्प्लेक्स हॉल में आयोजित किया जाएगा। तत्पश्चात दिनांक 13 अप्रैल 2025 को जो भी झांकियाँ शोभा यात्राएँ वगैरह ला रही है, उन्हें झांकियों का बहुमान और जो भी समिति से संबंधित सेवाएं समिति को दे रहे हैं, समिति से जो लाभार्थी परिवार है, उन सभी का बहुमान समिति द्वारा किया जाएगा। बिल्कुल, जहाँ देख सकते हैं आपके वर्ष पर्यंत निरंतर कुछ न कुछ कार्यक्रम जीव दवाओं के लिए और सभी जगह चलते रहते हैं, लेकिन इस बार यहाँ 5 तारीख से लेकर के 13 तारीख तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित होंगे, जहाँ समाज को एक करने की बात होगी, पर्यावरण की संरक्षण की बात होगी, स्वच्छता की बात होगी, और ऐसी ही बातों के साथ यह जन कल्याण महोत्सव जिस रूप में देखने को मिलेगा, समाज को एक नई चेतना देने का काम करेगा। हमारी टीम बिल्कुल आपके साथ